हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक और न्यू सॉन्ग के ऊपर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ, जो जिसका नाम है जय जयकारा सॉन्ग। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सॉन्ग बनाया गया है। तो जल्दी से सॉन्ग को देखते हैं, फिर इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर अधूरी रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। इस्तेमाल करने आए हैं भाई नरेंद्र मोदी जी का। वो तो है ही, आएंगे खुद ले आए भाई, ये बड़ी बात है। चीन और अमेरिका का जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में समझौता हुआ है, उसका ओबामा के टाइम पर कोई प्रेशर है क्या? भारत एक स्वतंत्र देश है, उस पर न किसी देश का न किसी व्यक्ति का प्रेशर काम आता है। The Prime Minister of the Republic of India. My friend, Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. इस्राइल वाला है भाई, उसको मानते ही नहीं पता नहीं। पूरा स्टेडियम भाई क्या बात है भाई। क्या बात है भाई। मोदी साहब तो छा गए, और मोदी साहब की जितनी तारीफ़ की जाए इस टाइम कम होगी, क्योंकि मोदी साहब ने कमाल की पॉलिसीज़ बनाई हैं जो कि इंडिया को ऊपर लेके जा रही हैं। पर एक पॉलिसी से मैं मोदी साहब की जो है ना वो थोड़ा सा अख्तलाफ़ करता हूँ,
मोदी साहब की जो इस टाइम दोस्ती चल रही है ना इसराइल के साथ, वो थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क वाली है। और वो दोस्ती सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान दुश्मन समझता है इसराइल को, एक्सेप्ट नहीं करता आज तक। और इसराइल जो है वो ऐसे ही मुल्कों को ढूंढता है जिसमें जो मतलब मुसलमानों के अगेंस्ट हों, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। तो इसी वजह से इंडिया ने दोस्ती कर ली इसराइल से। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसराइली मुल्क में जो कौम रहती है ना, इनका एक नेचर है, इनका एक मतलब माइंड सेट है। ये कभी किसी के नहीं होते और ये पीठ पे छुरी घोंपते हैं, ठीक है, ये पीठ पे छुरा मारते हैं, ये आस्तीन का सांप होते हैं। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप जितनी भी इसराइली रवायात उठा के देखें, इसराइली कहानियाँ उठा के देखें, इसराइल के बारे में जितना भी आप लोग पढ़ेंगे बुक्स वगैरह के अंदर, तो आप लोगों को यही मिलेगा कि इसराइली तो वो लोग हैं जो कि वक्ती तौर पे आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं, आपसे फ़ायदा लेते हैं, उसके बाद चुपके से पीछे से गायब हो जाते हैं और आपको धोखा देते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इंडिया के लिए ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है और गलत है। पर यहाँ पे ना इंडियन कौम इस बात को समझ पा रही है, ना ही इंडियन गवर्नमेंट समझ पा रही है। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ ये देख रही है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है, तो हमें इनको साथ लेके चलना चाहिए। और मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ कि भाई पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट होने ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया तो बिल्कुल जुड़ के चलने चाहिए, दोनों की ट्रेड होनी चाहिए, दोनों की क्रिकेट टीम्स आनी चाहिए, दोनों की हॉकी टीम्स आनी चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। इसलिए कि हम तो एक हमसाए भी हैं, दूसरा हम एक ही मुल्क के दो हिस्से हैं। तो हमारे तो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने लोग ऐसे रहते हैं जो कि इंडिया को इतना मतलब मानते हैं, इतना चाहते हैं इंडिया को, और उनके रिश्तेदार वगैरह अभी भी इंडिया में रहते हैं। तो हमारे सबके फोर फादर्स वहीं से आए थे इंडिया से, यहाँ पे हिजरत करके और यहाँ पे आए रहे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो इंडिया से हमारा ताल्लुक़ बनता है और इंडिया का भी हमसे ताल्लुक़ बनता है, क्योंकि उनके रिश्तेदार पाकिस्तान है। तो इस तरीके से दोनों को अगर मिल के ये लोग चल पड़े, ठीक है, तो दुनिया में रूलिंग भी कर सकते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुँचा सकते हैं। हाँ, अब आप ये मुकाबला करोगे कि यार इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, तादाद में ज़्यादा हैं, रकबे में ज़्यादा हैं, जीडीपी बड़ी है, पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, आबादी इतनी अच्छी नहीं है। आबादी तो अच्छी है, 22-23 करोड़ पे पहुंच गई है, पर इंडिया के टक्कर की नहीं है और उस तरीके की जीडीपी भी नहीं है। अभी तो हम लोग क्राइसिस में हैं और हमें मजबूरन दूसरे मुल्कों से जाके हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम इंडिया से दोस्ती इसीलिए करना चाहते हैं कि हम हेल्प लें, नहीं, ये वजह नहीं है। बहुत टाइम से लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती थी। अब सोशल मीडिया बहुत आम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लोगों को चीज़ें समझ आना शुरू हो गई कि भाई दुनिया में इस टाइम वही नेशंस कामयाब हैं जो अच्छी ट्रेड करते हैं, ठीक है, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं और मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। मिलजुल के रहेंगे तो कुछ चीज़ों में आपको हमसे फ़ायदा होगा, कुछ चीज़ों में हमें आपसे फ़ायदा होगा। और हम दोनों जब मिल के रहेंगे तो हमारे तो भाई सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर, इंडिया भी बहुत स्पेंड करता है पैसे अपनी दिफा के ऊपर, यानी कि अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, अपनी आर्मी के ऊपर, और पाकिस्तान भी करता है। दोनों को ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब बॉर्डर पे कोई तनाज़ा ही नहीं होगा, कोई मसला ही नहीं होगा, तो भाई आराम से आप भी अपने सुकून में रहोगे, आपकी भी आर्मी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी सारी चीज़ों की, कोई राफ़ेल जहाज़ ख़रीदने की और बड़ी बड़ी तोपें और जंगें ख़रीदने की, और हमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की। एज़ पाकिस्तानी, मैं बीइंग पाकिस्तानी, मैं तो चाहता हूँ कि भाई इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सब मिल के रहें, आना जाना रहे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हों। भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, आप खुद बताओ कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से बड़ा कोई मैच होता है? मैं वर्ल्ड कप का फ़ाइनल भी इतने शौक़ से नहीं देखता जितना शौक़ से मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच देखता हूँ। और उसमें जितना भी क्राउड आ रहा होता है सब मेरे जैसे ही होते हैं, सबकी यही सोच होती है कि यार कितना मज़ा आएगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। अभी T20 का जब वर्ल्ड कप हो रहा था, T20 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, फिर एक सिनेरियो ऐसा बन रहा था कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल में भी जाके एक दफ़ा टकराव हो जाएगा। वो तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल में पहुंची नहीं थी और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया था, अनफॉर्चुनेटली हार गया। तो वहाँ पे अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो जाता, भले पाकिस्तान हारता या इंडिया हारता, कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि हार जीत तो स्पोर्ट्स का हिस्सा है। यही तो स्पोर्ट्स की खूबसूरती है कि कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, पर हमें मज़ा बड़ा आता उसको देखने में। तो हमने बड़ी अच्छी किस्म की जो एंटरटेनिंग है ना, वो हमने मिस कर दी एंटरटेनमेंट, और आगे भी मिस कर रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं एक दूसरे से, हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि लड़ाई से कुछ होने वाला है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा, और मोदी साहब जो हैं वो डिज़र्व करते हैं भाई जय जयकार है इनके नाम की, क्योंकि मोदी साहब ने अपने मुल्क के लिए बहुत शानदार काम किए। अब इन साइड तो मुझे नहीं पता इतनी ज़्यादा कि मोदी साहब कितना इसके ऊपर
जो नैरेटिव हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, क्या ऐसा ही है, रियल में भी है? ऐसा ही है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जैसे हमें नज़र आता है भाई, हम तो यही कहेंगे कि इंडिया तो तरक्की कर रहा है और अच्छी बात है, तरक्की की राह में जाना चाहिए और इसी तरीके से चलते रहें। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को ये सॉन्ग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या ये बात सच है, नरेंद्र मोदी जितने टीवी पे, सोशल मीडिया पे इस तरह नज़र आते हैं, इतने अच्छे और इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ करते हुए, क्या रियल में भी ऐसे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए